आज विज्ञान चंद्रलोक पर पहुंच चुका है। चंद्रयान की यात्रा हुई, वहां तक हम पहुंचे जहां पर कोई पहुंचा नहीं। लेकिन हमारे सनातन धर्म को विश्व का विज्ञान, हमारे ऋषियों के विज्ञान को आज तक कोई छू नहीं सका है। वहां तक पहुंचने के लिए मैं यद्यपि इनकार नहीं करता हूं कि आगे नहीं हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है, लेकिन आज तक की मैं बात बता रहा हूं, आज तक का विज्ञान सनातन धर्म के विज्ञान को छू नहीं सका है। कहा जा सकता है कि भगवान की अनुकूलता हमें दिखाई पड़ती है और भगवान की अनुकूलता में सभी कार्य अपने आप सीधे संपन्न होते जाते हैं। महाभारत में एक श्लोक कहा गया है, एक श्लोक व्यास भगवान लिखते हैं, जो अपने धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में धर्म कहाँ किसको जाए। ये श्लोक तो बहुत प्रचलित है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो अपने धर्म का निर्वहन नहीं करता है, धर्म का त्याग करता है, धर्म उसका भी त्याग कर देता है। और विशेष करके मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मेवाड़ की भूमि है, ये मेवाड़ की भूमि ने तो केवल इस मेवाड़ को नहीं, पूरे भारतवर्ष के समग्र मानव समाज को, हिंदू समाज को, सनातन धर्मियों को झकझोरा है। धर्म की रक्षा हमको करना है, अपने संस्कृति की रक्षा हमको करना है, और उसके लिए ये मेवाड़ की भूमि अपने आप में प्रधान नीति से इतिहास के रूप में है। हमारे संत कहते हैं, तीन सजावत देश को सती संत और शूर, तीन लजावत देश को उल्टा कायर को। राष्ट्र की रक्षा, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा कौन करता है? जो बहादुर होते हैं, वीर होते हैं, वो धर्म की रक्षा करते हैं, राष्ट्र की रक्षा करते हैं, उसको समलंकृत करते हैं, उसको सजाते हैं। जो मातृशक्ति स्वधर्म का पालन करती है वो राष्ट्र को सजाती है, वो समलंकृत करती है, वो एक नया प्रकाश देती है। और संत भी वही काम करते हैं। और ये धरा, ये मेवाड़ की धरा, ये तीनों से ओतप्रोत है। ये मेवाड़ की धरा में महाराणा प्रताप का नाम, मीराबाई का नाम, हमारे पद्मावती इत्यादि अनेक वंदनीय देवियों का नाम, राष्ट्र के लिए अपनी समग्र संपत्ति को महाराणा प्रताप के हाथों में समर्पित करने वाले भामा शाह का नाम, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है इस मेवाड़ की धरती में, उसकी शानी का कोई दूसरा नजर नहीं आता है। इसलिए हम लोग आज इस धरा से नव वर्ष के अवसर पर सभी को जागरूक करने का संकल्प लें और स्वयं उसको लेकर के आगे चलें। आप जिस संस्कृति की बात करते हो, जहां आपका जन्म हुआ है, ऐसी संस्कृति, ऐसा धर्म कोई दूसरा नहीं है। हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। आज विज्ञान चंद्रलोक पर पहुंच चुका है। चंद्रयान की यात्रा हुई, वहां तक हम पहुंचे जहां पर कोई पहुंचा नहीं। लेकिन हमारे सनातन धर्म को
विश्व का विज्ञान, हमारे ऋषियों के विज्ञान को आज तक कोई छू नहीं सका है। वहां तक पहुंचने के लिए मैं यद्यपि इनकार नहीं करता हूं कि आगे नहीं हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है, लेकिन आज तक की मैं बात बता रहा हूं, आज तक का विज्ञान सनातन धर्म के विज्ञान को छू नहीं सका है। एक उदाहरण देता हूं आपको। एक कैलेंडर होता है, कैलेंडर जब से शुरू होता आप जानते हो, लेकिन एक पंचांग है, पंचांग, ये हमारे 9 वर्ष का पंचांग कल से प्रारंभ होने वाला है। इस हमारे 9 वर्ष के संवत्सर को विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत, ये हमारा पंचांग कितना प्रामाणिक है, इसकी थोड़ी सी प्रामाणिकता आप देखिए। आज अमावस्या, अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ता है, अमावस्या को पड़ता है। आज भी सूर्य ग्रहण था, लेकिन भारत में दृश्यमान नहीं था, इसलिए भारत में कोई उसका महत्व नहीं। किंतु मुझे कहना यह है, पहले तो ग्रहण को स्वीकारा नहीं गया, बहुत वर्षों के बाद कहाँ होता है, कैसे होता है, ये आप सब लोग पढ़े होंगे। सूर्य परिक्रमा लगा रहा है, चंद्रमा परिक्रमा लगा रहा है, या पृथ्वी घूम रही है, इसको लेकर के भी अनेक प्रकार के मत चले। ये चंद्रमा की छाया होती है, सूर्य की छाया होती है, अनेक प्रकार के मतों को लेकर के उन्होंने माना, एक बिंदु पर आकर के खड़े हुए, हाँ चलो भाई, ये सनातन धर्मी कहते हैं कि ये ग्रहण होता है तो हम भी मान लेते हैं। उन्होंने छाया को ग्रहण के रूप में स्वीकार किया। किंतु आज तक, अभी तक की बात मैं कह रहा हूं, विज्ञान किसी एक तारीख का निश्चय नहीं कर पाया कि अमुक तारीख को ग्रहण पड़ेगा। स्वामी जी, विज्ञान अभी तक ये निश्चय नहीं कर पाया किस तारीख को ग्रहण पड़ेगा, लेकिन हमारे ऋषियों के ज्योतिष विज्ञान को देखो, 200 साल तक का पंचांग बनकर के तैयार, 100 साल 200 साल तक के पंचांग बनकर के तैयार है। 200 साल आगे, 100 साल आगे किस अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और किस अमावस्या को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, ऐसा ये विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान अगर धरा पर किसी के पास में है तो हमारे सनातन धर्म के पास में है, इसके सिवा और किसी के पास में। हम कहां बैठे हैं, हम अपने को बहुत कमजोर समझते हैं। आप महान हो, आप जैसा महान कोई नहीं। आपको बताऊं, बहुत सी बातें जलयान, समुद्रों में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं, जो पोत चलते हैं, जिनसे व्यापार होता है, ये बात आप सबको बताई नहीं गई, छिपाई गई। उन समुद्र यानों में एक घड़ी लगी होती है, और वो घड़ी क्या बताती है? घड़ी ये बताती है कि आज कौन सी तिथि है। जो यात्रा करते हैं, कभी किसी ने की भी हो, वहां पर जो तिथि बताने वाली घड़ी होती है ना, वो किस लिए लगी होती है? ये बताने के लिए शुक्ल पक्ष की 10वीं कब आने वाली है, शुक्ल पक्ष की 10वीं कब आने वाली है, वो घड़ी के द्वारा प्रत्येक जलयान में वो घड़ी होती है। और जैसे ही शुक्ल पक्ष की 10वीं आती है, कह दिया जाता है कि बस अब यात्रा 5 दिन तक नहीं करना है। 10वीं से लेकर के पूर्णिमा प्रतिपदा पर्यंत वो यात्राएं, जलयान शांत कर दिए जाते हैं, क्योंकि पूर्णिमा को
समुद्र में लहरें उठती हैं, एक विशेष प्रकार का तूफान जैसा आता है। समुद्र में जलयानों को बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। कब चंद्रमा पूर्णिमा को पूर्णता को प्राप्त होगा, ये तारीख से निश्चित नहीं किया जा सकता है। ये तारीखें जलयानों को नहीं चला सकती हैं। आज जो जलयान चल रहे हैं, वह जलयान केवल हमारे पंचांग के बल पर चल रहे हैं, हमारे ज्योतिष के बल पर चल रहे हैं, हमारे ऋषियों के गणित के बल पर वो जलयान चल रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सनातन धर्म है। आज हमें बहुत कुछ नया दिखाई पड़ता है नया, बहुत कुछ नया है, लेकिन उस नए को देख करके हम पुराने को भुलाने की कोशिश मत करें। वो हमारा आधार, वो हमारा जीवन, उसकी हमें कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है।